कंगना को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, मगर शायद उनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो इंडस्ट्री में, कहने लगे कि हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स हैं, या एक परसेप्शन है कि यहाँ पे सिर्फ नेपोटिज्म चलता है। सुशांत हम सबके बीच में था, ये गया, लेकिन उसके बाद में सडनली एक पॉलिटिकल टोन्स नजर आने लगी हर बातों में। मेरे साथ हैं बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड स्टार कास्ट शो टाइम के कोविड के समय, और खासकर सुशांत वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद नेपोटिज्म को लेकर, और खासकर आपकी को स्टार कंगना ने काफ़ी आवाज़ उठाई, और लोगों को भी उस समय ऐसा लगा कि बहुत सारा, जैसे बॉलीवुड के बारे में बहुत काला सच, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खराबी हो रही हैं। क्या आपको लगता है वाकई इन सब चीज़ों पे बहस होनी चाहिए, या फिर जो जितना गलत दिखाया जा रहा है उतना वो सब चीज़ें होती हैं? नहीं, वो सही नहीं था। आई थिंक वो कहाँ से उस चीज़ का इंसेप्शन हुआ, किसने ये बात शुरू की, एजेंडा क्या था, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी नेगेटिविटी थी कोविड के बाद। सुशांत का एपिसोड ले लो, या उसके बाद जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड रहा है। कंगना को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सन। उनकी शायद खुद की कुछ एक्सपीरियंसेस रही होंगी फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि हमने एक्चुअली, हमारा एक्सपीरियंस कंगना के साथ ये था कि यार, मैंने तो उससे पहले एक हिट दी थी, और गैंगस्टर में आई टुक द काइंड ऑफ विलन्स रोल वेयर शी वाज गिवन सेंटर स्टेज एज ऑलमोस्ट लाइक अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म गैंगस्टर में। तो मगर शायद उनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो इंडस्ट्री में। सो आई डोंट नो, आई थिंक ये परसेप्शन इंडस्ट्री का कब ये इस तरह शुरू हुई, और लोग कहने लगे कि हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स हैं, या एक परसेप्शन है कि यहाँ पे सिर्फ नेपोटिज्म चलता है। आई थिंक इट वाज डम फाउंडेड। आई डोंट थिंक इसमें कोई सच्चाई है, और वही ट्विटर के ट्रेंड्स रोज चलते रहते थे कोविड के टाइम पे। आई थिंक एक जनरली रिजेंटमेंट था भी हमारे पूरे पॉपुलेशन में, और खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी वो एक सिंगुलर फोकस आ गया था, व्हिच आई गेस वाज नॉट। आप लोग से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो एक चश्मे से ही हर किसी को देखने लगा, क्योंकि जो लोग मेहनत करके भी आ रहे हैं, जो अपने दम पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को एक ही चश्मे से सब देखने लगे थे, और जैसे कि इमरान भी बता रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को एक गलत इंडस्ट्री के तौर पे जो देखा जाने लगा था, इन सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? क्या ये कहना सही होगा? आई डोंट नो वेदर इट वाज ओनली मी हु फेल्ट इट और वी ऑल फेल्ट इट। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई आई कुड सी सम पॉलिटिकल Yeah, theme let's colors. No, I'm being very honest. I saw some political colors happening in that. और जैसी वो कोई राजनीति अगर किसी चीज़ में आ जाती है, then it becomes something else. मुझे नहीं लगता कि, of course it was very sad. सुशांत हम सबके बीच में था, ये गया, लेकिन उसके बाद में सडनली एक पॉलिटिकल टोन्स नजर आने लगी हर बातों में, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आई डिडंट सी एनीवन, मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था जो बोल रहा था बॉलीवुड नाम नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसा होता है या वैसा होता है। फॉर सम ऑड रीजन आई जस्ट stayed away from it also because I saw there are overtones, there are कुछ और है, मतलब it is not just a very organic thought in the minds of people. Like इमरान ने भी कहा कि ऐसा नहीं था कि बिजनेस में फर्क पड़ रहा था, जो चलनी थी फिल्म चल रही थी वो, और जो नहीं चली, आई थिंक वो फिल्म में एनीवे हाँ, नहीं चलने नहीं वाली चलनी थी, कोई अच्छी हाँ, फिल्म नहीं नहीं थी। तो So- ये क्या, ये कहना कि पब्लिक जनता, ये सुनते हैं ना कि जनता की आवाज है, वो जनता बात क्यों नहीं करती है? वो जनता सिर्फ ऐसी जगह से क्यों बात करती है जो आपको नजर नहीं आती है? So I again to get into that debate, which probably never existed in the real minds, is again fanning the fire a little more. बिना किसी गॉडफादर के अपने दम पर आप लोग ने जब शुरुआत की, टीवी की जब बात करते हैं, तो जिस मुकाम पे आप लोग पहुंचे वो बहुत इंस्पायरिंग था, और अब कदम दर कदम, चाहे वो फिल्मों की बात करें, ओटीटी की बात करें, हर जगह एक अलग अंदाज में आप लोग दिखते हैं। क्या वो सच है कि वाकई इंडस्ट्री में हर किसी को वो मौके मिलते हैं और बराबर मौके मिलते हैं? पहली बात तो ये कि आपको हर किसी को गॉडफादर की जरूरत नहीं है, मतलब इतने यू आर नॉट वीक। मेरे ख्याल से अगर आप बहुत वीक हैं तो आपको गॉडफादर की जरूरत है, बट हम सबके सब अगर जिसमें टैलेंट है, ही डजंट नीड अ गॉडफादर आपको बनाने के लिए। दूसरी बात ये कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती, तो तुमने मुझसे हमसे पूछा। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है, कोई मार्केट नहीं है कि ये रख दिया यहाँ पे और आप सब लोग आके ले जाएं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है ARSD, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, टीवी पेपर में एक ऐड आया था और मैं दिल्ली में था और मेरे पहले शो का ऑडिशन चल रहा था। मैं वहाँ पे गया था, पूरा दिल्ली उमड़ा हुआ था। मैं भी क्या ऑडिशन देने के लिए, मैंने मना कर दिया ऑडिशन देने से। मुझे लगा कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं पेपर में ऐड दे के, लेना तो जिसको है वो ले ही लेंगे।
मैं फिर भी गया, मैंने अपने पार्ट किया और 4 दिन के बाद में फ़ोन आ गया। अब इसे बोलो कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, हाँ सबके लिए बराबर है, पूरा दिल्ली उमड़ा हुआ था, आपके पास फ़ोन आ गया। अब कुछ लोग बोले कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता है, हमें मिलती नहीं है, उनको मिल गई। आई थिंक जब आप नहीं कर पाते हैं तो शायद आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं या आप ब्लेम गेम शुरू करते हैं। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, चाहे वो अब अंदर के लोग हों या बाहर के लोग हों या व्हाटएवर। I think जब आप अंदर, when you're from the industry, you just get a better direction. You just get a better like. No, I disagree with him a little bit. I think when you're from the industry, the doors are like, it's easier Of course, it's to easy. get that 100%. one meeting, to get the auditions, Yeah. to get. Sometimes you don't even need to audition. Yeah. It's almost like that. You're decided that you have gotten the part, and then they work on you to Yeah. make you that character, give you workshops. So all these things matter. But क्या होता है ना? And half of us don't even get workshops. Like Get what workshop. workshop are you talking about? हाँ. So पर होता क्या है ना कि एक ना I think ये individual mindset भी है, which is what I love about Rajiv, that he is a very very positive person. Yeah. जो बहुत खुश है और जो बहुत एक sense of उनके पास कैसे बोलूँ, होलसम है बहुत, उनको बहुत होल फील होता है कि वो जो काम करते हैं उसमें बहुत प्राइड लेते हैं। तो वो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली पास्ट को लेके दुखी हैं और फ्यूचर को लेके एंग्शियस है, तब आप अपने प्रेजेंट में अपना 100% दे ही नहीं सकते। Correct. तो बात वहां आके रुक जाती है, आई गेस। See, in my opinion, I feel insiders or people who come from a privileged background, they get, उनको limelight मिलती है for probably all the right or the wrong reasons, but उनको हमेशा target करना, because I feel audience or maybe people, when you see these people, when you see insiders get an opportunity, more so than them to get हम तो चाहते हैं, we're waiting for them to fail as an audience, because you're probably there are comparisons of their generation to their parents and it's slightly unfair. But I think yes, outsiders, I do know that maybe the opportunities are not as equal as in comparison with the insiders. आपको कुछ projects के बारे में पता नहीं चलता. There is nothing that you even possibly get to know, but it's not impossible. I feel अगर आप कोशिश करते रहें, networking, probably you might have to work 4 times as hard to get to know about a certain thing, make your contacts, audition, hone your craft. I think you can only, आप उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं. आई डू फील कि जब रिजेक्शंस होते हैं, जब आप, क्योंकि आप इतने रिप्लेसेबल भी हैं एज एक्टर्स, you tend to also take that particular rejection back home, which turns into self-doubt, which like there are one thing leads to another. But I do feel that the time is changing. We do have a long way to go. There are many examples. I think there are more outsiders than insiders in the industry. All the outsiders are also in this industry because हमें ये करना है, हम चाहते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है या बोल नहीं रहा है कि आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हो. तो जब आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेके आते हो यहाँ काम करने, तो उसके साथ आने वाली जितनी प्लस पॉइंट्स है उसको भी एंजॉय कर रहे हो. हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीजें होंगी ही होंगी. सो यू हैव टू बी रेडी to face everything that comes your way. That's how I feel. जैसे टीवी का टैग लो, अब कई बार वो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स एक चश्मे में देखते हैं कि टीवी से आए. ऐसा आप लोगों ने फेस किया है? जब तक मैं था तब तक ज़रूर फेस किया. टाइम बहुत चेंज हो गया, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे को एक्टर्स हैं या बहुत से यंगस्टर्स हैं, जूनियर्स हैं जो कि आई डोंट थिंक दे फेस इट एज मच. बट जब मैं कुछ डिफरेंट कर रहा था तब ज़रूर ये था कि टीवी वाले नहीं करते हैं. टीवी वाले भैया पिछले 20 साल, शाहरुख खान के बाद से कोई टीवी एक्टर ने फिल्म नहीं की है. आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भैया कोई नहीं किए? लेट एंड जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे उससे पहले, इट्स जस्ट सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि उनकी फिल्म नहीं चली या उनका दूसरे प्रोजेक्ट नहीं चले. आप सडनली, एंड दिस ये मीडिया जो करती है, टीवी एक्टर फिल्मों में जाके फ्लॉप हो गए. किसी ने नहीं लिखा था अमिताभ बच्चन ने टीवी में आके फ्लॉप हो गए जब उन्होंने सीरीज़ की थी. टू से दैट नोबडी राइट्स. कितने फिल्म से जगत से लोग आए और टेलीविजन में काम करने की कोशिश की, दे ऑल फेल्ड मिजरेबली. मतलब सोचिए, हमारे महानायक की किसी ने सीरीज नहीं देखी, लेकिन एक टीवी एक्टर अगर जब फिल्म करता है और उसकी फिल्म नहीं चलती है, सडनली फेल्ड एक्टर्स ऑफ टेलीविजन. बहुत सैड एटीट्यूड है. बस मज़ा भी आता है कि लिखिए और गंदा लिखिए, मज़ा आएगा. एंड देन उसके बाद में अगर आप कुछ करते हैं, द विक्ट्री इज स्वीटर, आपको ज़्यादा मज़ा आता है.
और फिर उसके आप बोलते हैं आप तुमने उन्हें लगता है कि अच्छा आप फिल्म कर रहे हैं, मैं टीवी करूंगा, मैं नाउ आई नॉट लेट यू डिसाइड व्हाट माय नेक्स्ट मूवी इज गोइंग टू बी. सो आई थिंक वो टैग था, बट नाउ आई थिंक थिंग्स हैव रियली चेंज्ड फॉर द न्यूअर लॉट. आप बिकॉज सब कुछ चेंज हो गया. अभी आप कोई नहीं पूछता कि टीवी से हैं, अच्छा वेरी गुड, बहुत टैलेंट होगा. I think, in my opinion, doesn't matter where you're coming from. Everybody salutes the rising sun. फिर आप कहीं कहाँ से भी आए, अगर आपका project or maybe if you're liked or if you've done a good job, at some point or the other, you will be appreciated. You will get your due. Yeah, I feel TV से मतलब right now we have so many exceptions. And जब आप बाकी लोगों की journeys देखते हैं, they definitely have paved a path for us, be it Mrunal, be it Radhika, be it Sushant Singh. So जब आप इनको देखते हैं तो आपको definitely लगता है, I feel a casting director or a director, जब आपको एक screen test या audition देकर आप they should give you a chance. They should give you a chance to be able to see कि आप part के लिए fit हैं, नहीं हैं, and that is happening now. So, but I think the tag is something that you, and I think I hold that tag with a lot of pride. TV has given me a lot of fame, respect and money, and yeah, I mean, You can say that you have done television and have done films. How Yeah. many film people can say कि हमने फिल्में भी की हैं और टीवी के सीरीज भी की हैं? exactly. Answering your question, in my personal journey, yes, I have been judged for doing television, and I have done television for many years. मुझे एक बात से, चाहे वो महादेव हो या नागिन हो, और they were very big shows, but जो रिस्पेक्ट मुझे ब्रह्मास्त्र के बाद मिली, वो मुझे पता नहीं कि उन 2 शोज में नहीं मिला, और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आई एम अ वेरी प्राउड टीवी एक्टर. मुझे, मेरा घर है वो, मुझे सब कुछ दिया है टेलीविजन ने. सो एनी टाइम एंड, और आज तक, अभी शायद इतना नहीं होता, बट 3-4 साल पहले तक भी जब कोई चाहे वो कोई कास्टिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, वो मुझे ये बोलते थे कि आपने बहुत सारा टीवी किया है, शायद इस वजह से, और मुंह पे कि इस वजह से हम आपको ये फिल्म में नहीं कास्ट कर सकते. आई यूज्ड टू बी लाइक थैंक यू सर, बट लाइक इन दोनों ने अभी कहा कि ये बहुत हद तक कम हो गया है अभी, और अभी जैसे कि मृणाल है, राधिका है, सुशांत थे, तो इन लोगों ने भी इतना उम्दा काम किया है और ये इतने टैलेंटेड है कि वो कहीं ना कहीं अभी वो ब्रेक हो गया है. एन एक्टर इज़ एन एक्टर, और आई होप ऐसा ही होए, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ, जिस तरह के डिसिप्लिन और जिस तरह का काम टेलीविजन आपको सिखाता है, आप 15-20 सीन करते हो दिन में, तो जिस तरह का क्राफ्ट आपको टीवी देता है, वो मतलब बहुत अच्छा स्कूल या प्री स्कूल बोल सकते हो, अगर आपको आगे चलकर चाहे वो फिल्म करनी हो या OTT करनी हो या जैसा भी काम करना हो. आपने शंघाई जैसी फिल्म भी की है, चीट इंडिया भी की है, लेकिन जब बात करते हैं तो हमेशा वो सीरियल किसर वाली इमेज को ज़्यादा रखते हैं, जबकि टाइगर 3 या अभी G2 जैसी फिल्म कर रहे हैं. इमरान में सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ उन पे ही क्यों बात होती है? नहीं, अभी तो बात नहीं होती. आई थिंक ये जो इन द थ्रोज ऑफ जिस तरह की फिल्में कर रहा था मैं, मर्डर हो या राज हो, उस किस्म की फिल्में, वो एक छवि बन गई थी मेरी, एक इमेज बन गया था और एक बहुत ही लास्टिंग इम्प्रिंट था ऑडियंस के दिमाग पे. तो मैं उनको इस चीज़ के लिए ब्लेम ही नहीं करूँगा. थोड़ी हमारी खुद की मार्केटिंग थी उस आर्कीटाइप ऑफ हीरो को बेचने की, थोड़ा इसमें मीडिया का खेल था, और इसमें मीडिया को कभी कभी दोषी करार नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा खुद का एक प्लान था कि हम उस व्हीकल पर राइड कर रहे थे और उसका हम मुनाफा भी वो एंजॉय कर रहे थे. आई थिंक एक बात कहीं तब शुरू हुई प्रॉब्लम, जब मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की. जैसे आवारापन फिल्म अब मेरे फिल्मोग्राफी में शायद मेरी सबसे लाइक्ड फिल्म है, पसंदीदा फिल्म है ऑडियंस के लिए. उस वक्त सिनेमा में, थिएटर्स में शायद उतनी नहीं चल पाई जितनी चलनी चाहिए थी. उसके बाद एक तरह से कल्ट स्टेटस फिल्म को मिल गया, सैटेलाइट पे, DVD पे, YouTube पे, वहाँ से कल्ट स्टेटस मिला, और OTT पे. बट तभी नहीं था क्योंकि वो एक इमेज पर प्ले नहीं कर रहा था. तो ये एक, आई गेस वो उसकी एक देन भी थी इमेज की तभी. लेकिन बात तभी फिर से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप अलग पूरा एक गियर शिफ्ट करते हैं. जैसे 2013-2014 के बाद मैंने पूरा गियर शिफ्ट कर दिया, जैसे चीट इंडिया जैसी फिल्म हो, वो सारी फिल्में. फिर भी वो चाहते थे कि यार वो पुराना वाला इमरान हाशमी चाहिए हमें. बट आई हैड चेंज एज अ पर्सन. मैं अलग अलग फिल्में करने की मेरी कोशिश थी,
लेकिन अभी उतना नहीं होता है। बस अभी कुछ चंद सवाल आप लोग पूछते हैं, लेकिन एट द मोमेंट ऑडियंस के दिमाग में वो नहीं है। आई थिंक वो चाहते हैं कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूं। दुनिया बदल चुकी है, OTT आ चुका है, और वो चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूं एज फार एज कैरेक्टर्स, स्पेस, OTT या थिएट्रिकल। तो इट्स अ डिफरेंट लैंडस्केप नाउ। एंड श्रेया, टाइम चेंज हो रहा है अब। पहले लोग कम बैक और इस तरह के टैग्स और इन सब वर्ड्स की बात करते थे, लेकिन आपको लगता है वो सिर्फ क्योंकि हीरोज के बारे में जब हम बात करते तो हम कभी कम बैक या इस तरह की बात हाँ, नहीं उनको करते, बोलते हैं बहुत दिनों बाद बड़े वापस पर्दे लौट में रहे दिखे। हैं। जब मैं मीटिंग्स में गई थी आफ्टर रात, एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी दैट आई हैवंट अनाउंस कि मेरी बेटी है, अभी 5-6 महीने की है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म आई वांट यू टू नो दैट आई हैव अ डॉटर। एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे बहुत नेगेटिव और दे बी स्कैर्ड टू कास्ट मी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर नॉट। Of course, it's a visual medium, and you have to look a certain way for your part. So whether or not you have to look fit for it or not fit for it, whatever it is, that's different. But other than that, they were not. They didn't talk to me like that. कोई ये मेरे कोस्टा से ये नहीं पूछता कि oh, how is it balancing your child, your fatherhood and work. पर मुझसे लोग पूछते हैं बहुत कि how is it balancing work and motherhood, which is I'm so happy, I'm so glad कि last 2 days किसी ने मुझसे पूछा नहीं है, नहीं तो मैं थक जाती हूँ ये जवाब things are देते देते। changing. Yeah, things are changing. changing. Things are changing, and let's look at the positive side. अभी जो in fact in 80s and 70s मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था। Sharmila Tagore and all these actresses, if you remember, they, I don't know, that's what my parents tell me, कोई बड़ी बात नहीं थी। You were married, you had children, and then you kept working. And they were writing these strong roles for women, and they kept doing them. But I don't know what happened in the 90s. I don't know. You probably know better. बॉलीवुड में ऐसी कोई चीज जो आप लोग चेंज करना चाहते हैं, कोई ऐसे शॉकिंग? आई थिंक कुछ लोगों के साथ शायद थोड़ी सी और डिसिप्लिन आ जाए हमारे बॉलीवुड में। ये नहीं कहूँगा कि सब लोग इनडिसिप्लिन हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग इनडिसिप्लिन हैं। कुछ लोगों की घड़ी शायद चलती नहीं है और बहुत लेट आते हैं सेट पे, तो उनका मैं डिसिप्लिन चेंज करता हूँ। मोनिया, सेम। राजीव क्या बोलेंगे? मुझे अगर कुछ बदलना होगा इंडस्ट्री में, आई थिंक मेरे लिए जो हमारा एक हायरार्की सिस्टम है, एक तरीका हमारा कि ये ऐसे हैं, ये यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे हैं, वो वहाँ पे, आई थिंक वो कम हो जाना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। बिकॉज मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मुझे लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है कि मेरा टेंट वहाँ लगाया, किसी और का टेंट वहाँ लगाया, फिर चार्जरों का टेंट वहाँ लगाया, फिर ये लगाया। मुझे लगता है जब सब काम कर रहे हैं साथ में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली सब अपना अपना घर चला रहे हैं। आपको लैम्बलाइट मिल रही है तो आप स्टार हैं, बट जो नहीं, जिनको मिल रही है, इसका मतलब वो नहीं कि वो अपना काम कम कर रहे हैं। आई थिंक दैट हायरार्की थोड़ा सा कम होना चाहिए।